हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। वो है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिनमें के एकल जो अभिकारक है वह दो से ज्यादा या दो में वो टूट सकता है। ठीक, तो एकल जो पदार्थ है, एक पदार्थ है, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और गर्म करने पर टूट सकता है या प्रकाश द्वारा टूट सकता है या विद्युत द्वारा टूट सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। तो इस प्रकार से हम तीन भागों में बांट सकते हैं इनको, जैसे तापीय अपघटन हो गया, ऊष्मीय अपघटन हो गया या विद्युत अपघटन हो गया। ठीक बच्चों, तो ये अपघटन अभिक्रियाएं होती क्या हैं? जब कोई यौगिक पदार्थ हो सकता है, यौगिक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बच्चों देखिए कि अगर हम आयरन सल्फेट FeSO4.7H2, बच्चों ये जो होता है ये हरा कसीस बोलते हैं इसको, हरा कसीस या ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। इसको जब हीट करते हैं बच्चों, तो इसका जो कलर है वो हरा होता है, रंग हरा होता है। तो ये FeSO4 गर्म करने पर FeSO4 और यहां पर जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाते हैं। तो इसका जो कलर बनता है वो पेल येलो। ठीक है, पेल येलो यानी हल्का पीला बनता है। समझ में आ गया बच्चों? पेल येलो, ठीक, पीला। और ज्यादा हीट करेंगे, अधिक गर्म करने पर। इसके बाद क्या होता है इसमें बच्चों, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, अधिक गर्म करने पर तो ये टूट जाता है Fe2O3, ठीक, प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी। या तो आप इसको यहां पे 2 ले रहे हैं तो यहां 2 लगाएंगे तो वही अलग से अभिक्रिया ले सकते हैं। ठीक, यहां ये संतुलित नहीं है, उसके लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन हम इतना बता रहे हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड बनता है और इसका जो रंग होता है वो बच्चों होता है ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन कलर का। ठीक, यानी भूरा रंग, ऐसा बनता है। और ये जो दोनों गैस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइड, ये जलते हुए सल्फर की स्मेल आती है, जलते हुए सल्फर। और ठीक, समझ में आ गया? जलते हुए सल्फर, क्योंकि सल्फर जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो क्लियर हो गया? ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी देखिए ये टूट गया, ये एक अभिकारक है, ये टूट गया, 1 2 3 टूट गया। ठीक, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। और देखो जैसे और भी देख सकते हैं, ये गर्म करने पर है तो ये जो अपघटन होगा ये कौन सा होगा? तापीय अपघटन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, और देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल लिया मैंने, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर है, इसका विद्युत अपघटन करते हैं, यानी विद्युत प्रवाह करते हैं, थोड़ा सा पानी लेके उसमें कैथोड और एनोड के बीच विद्युत प्रवाहित करते हैं, उसे बोलते हैं यानी विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। उसे सुचालक बनाने के लिए थोड़ा सा तनु अम्ल या तनु क्षार डाला जाते हैं उसमें, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये टूट जाता है 2H2 प्लस O2। ठीक, ये दोनों गैसें बनती हैं। ठीक, ये क्या हो गया? विद्युत अपघटन, टूट गया वाटर। ये हो गया विद्युत अपघटन का उदाहरण, विद्युत अपघटन। और बच्चों इसके अलावा एक और है आपका प्रकाश द्वारा अपघटन, प्रकाश द्वारा अपघटन। ठीक, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में भी होता है, उसको नेगेटिव में बनाने में। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी फिल्म पे होता है, उसको सनलाइट में रख देते हैं, तो ये टूट जाता है Ag प्लस Br2, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक, तो ये क्या है? सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, 3 हमने अपघटन बताए आपको, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और तापीय अपघटन। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड। देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर सकते हो आप, और आप रिएक्शन इसमें देख सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गर्म करने पर 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये दोनों गैसेज होती हैं, ये लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? लेड ऑक्साइड। तो ये भी, इसमें भी क्या है? एक आपका ये अभिकारक है और 3 उत्पाद हैं, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। वो भी किसका उदाहरण है आप बताइए? तापीय अपघटन का। तो बच्चों इसको रिवाइज करना, ठीक है, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।